प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। इंसान क्या मांगता है प्रभु से, उसे यह नहीं पता होता है कि क्या मांगना चाहिए। जैसे अब एक राजा है, राजा से हम थोड़ा सा धन दौलत मांग लेते हैं, थोड़ा सा धन दौलत मांग लेते हैं, उसमें सुखी तो हो जाते हैं, लेकिन वह चीजें नहीं प्राप्त हो सकती जो एक राजा दे सकता है। राजा से उसके चरण के सेवक ही बन जाओ तो देखिए आप तो रातों रात मालो माल हो जाएंगे। इसलिए प्रभु से प्रभुता ना मांगे, प्रभु से प्रभु को मांगे। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से यह समझते हैं कि जिसको एक संत की अवस्था प्राप्त हो जाती है, एक भक्त की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसे कुछ और नहीं चाहिए होता है। जैसे कि एक बार की बात है, एक तपस्वी वन में तपस्या कर रहा था और एक लकड़हारा वन जाता था, डेली लकड़ियां काट कर लाता था और वही उसका रोजी रोटी का साधन था। डेली वह लकड़ियां काटता था और बेचता था, जिससे उसका घर चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, संत ने सोचा यह डेली आता है, लकड़ियां काट कर ले जाता है, लेकिन आगे तो चांदी का पहाड़ है, इसे पता नहीं है, मैं इसे बताता हूं ताकि इसकी परेशानी दूर हो जाए। तो संत ने बताया कि बेटा तुम डेली लकड़ियां काट कर ले जाते हो, थोड़ा आगे बढ़ के देखो, चांदी का पहाड़ है। तो उसने बोला अच्छा। तो लकड़हारा सोचा कि चलो देखते हैं। फिर आगे बढ़ के देखा तो वास्तव में चांदी का पहाड़ था। वहां पहाड़ की एक खासियत थी कि आप एक बार में जितनी चांदी निकाल सकते थे निकाल सकते थे। वह व्यक्ति एक बार में चांदी निकाला और निकाल कर ले गया, बेचा, उससे उसको ज्यादा पैसे मिले। ज्यादा पैसा मिला तो वह एक एक महीने में आने लगा। कुछ दिन देखा तो संत ने बोला कि बेटा ऐसा है, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखोगे तो सोने का पहाड़ है। उसने बोला संत सही बात कह रहा, क्योंकि पहले इसने बताया था चांदी का पहाड़ तो मिला मुझे, अब सोने का पहाड़ बता रहा तो यह बात हकीकत होगी। फिर वह आगे बढ़ के देखा तो वास्तव में सोने का पहाड़ था। जब सोने का पहाड़ था तो उसने सोना निकाला। वहां भी उसकी भी एक खासियत थी कि एक बार में जितना सोना ले सकते हो उतना ही ले जा सकते हो। एक बार में सोना निकाला और ले गया, बेचा तो काफी पैसा मिल गया। फिर वह 6-6 महीने में आने लगा। जब 6-6 महीने में आने लगा तो संत ने बोला कि बेटा थोड़ा आगे बढ़ के देखो तो हीरे का पहाड़ है। तो वह लकड़हारे के मन में आया कि वास्तव में हीरे का पहाड़ होगा, मैं देखता हूं एक बार। तो आगे बढ़ के देखा तो हीरे का पहाड़ वास्तव में था। जब हीरा लेके गया तो वह बहुत ही ज्यादा पैसा मिला उसे। फिर सालों साल नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद वह सोचा कि मैं चलता हूँ, कुछ हीरा भी लेके आता हूँ और संत से भी मिल के आता हूँ। उसके मन में एक विचार आया, वह सोचने लगा कि मैं तो हीरा सोना चांदी सब कुछ लाया, बेचा और मैं तो इतना पैसा कमा लिया और वो सेठ बन गया। उसके विचार में एक बात आई कि वह संत वहां तपस्या करता है, उसके पास तो एक घास फूस की झोपड़ी है, वह क्यों नहीं ले जाता है और वो हीरा अगर निकाल लेता है तो एक बड़ा आश्रम बना सकता है, रहने की सुख सुविधा हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं उसके पास हो सकती है। तब उसने सोचा कि मैं चलूंगा, एक बार संत से जरूर मिलूंगा और पूछूंगा। फिर आया, हीरा लिया। हीरा लेने के बाद संत से मिला, संत के चरणों में प्रणाम करके बोला कि मेरे मन में एक प्रश्न है। संत ने बोला बताइए। बोला प्रश्न ये है कि आपको जब पता है कि चांदी का पहाड़ है, सोने का पहाड़ है, हीरे का पहाड़ है, तो आप क्यों उसे नहीं लेके अपना कुछ अच्छा कर लेते हैं? आप यहाँ वन में रहते हो, घास फूस की झोपड़ी बना के रहते हो, आप क्यों अपना सब कुछ अच्छा क्यों नहीं कर लेते हो? तो संत ने बोला मुझे राम रतन धन चाहिए था, जो मुझे चाहिए था वह मुझे मिला है। जब प्रभु को पा लेता है उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं होती है।
तो संत के चरणों में बैठकर वह सेठ बोलता है कि मुझे उस राम रतन धन की प्राप्ति करनी है जिसको आप पाके यह चांदी सोना हीरा आपके लिए धूरी बराबर है, मिट्टी के समान है, मुझे उसकी प्राप्ति आप करा दें। तब उन्होंने दिव्य ज्ञान से इस सर्वशक्तिमान प्रभु का बोध कराया जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कराया था कुरुक्षेत्र में। जब उस ज्ञान की प्राप्ति उस व्यक्ति को हुई, उस लकड़हारे को जब हो गई, तो वह भी संत के साथ ही हो लिया और संत के साथ उनका शिष्य बन के उनके साथ रहने लग गया। वह भी सारे धन दौलत को छोड़ के उन्हीं के साथ कुटिया में रहने लग गया। तो वास्तव में उसने भी कहा कि मुझे उस धन दौलत से वो सुख नहीं प्राप्त हुआ जो आपके इस दिव्य ज्ञान से प्राप्त हुआ है। और आज उन्होंने बोला, संत ने बोला कि मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं आपको, आप जाइए और जो धन दौलत है इसे भगवान का मान के इसका प्रयोग में लाना है, अभिमान नहीं करना है, इसमें लिप्त नहीं रहना है। धन आपको लिप्त ना करे, आप धन में ना लिप्त हो, आप प्रभु के स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करें और वही उत्तम जीवन होगा। क्योंकि जीवन यह जो आपका शरीर है यह नश्वर शरीर है, इसको त्यागना है, इस लोक को छोड़ के जाना है। इस लोक को छोड़ के जाना है तो जहां जाना है उसकी प्राप्ति तो जरूरी है ना। तो उसकी प्राप्ति आपको हो गई तो इस लोक से कोई मोह माया नहीं रह गया है। क्योंकि आप जाओगे नहीं जाओगे तो प्रभु आपको जबरदस्ती उठा लेंगे। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे प्रभु आपको दंड दे के उठाएंगे। अगर अच्छे कर्म है चलते फिरते चले जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई रोग से ग्रसित हो गए, एक कहते हैं ना बिस्तर पे आके आप मौत की भीख मांगोगे। कभी ऐसा दिन आ जाता है आप सुबह निकलते हो, अच्छा खासा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हड्डी पसली सब अलग अलग, कोई दूसरे आते हैं आपको कूड़े करकट की तरह भर के लेके चले जाते हैं। ये अपने कर्मों का है। जब जिस इंसान को पता नहीं होता गलत कार्य करता जाता है, गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है और अपने अस्तित्व को भूल जाता, प्रभु को भूल जाता है, तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, तू प्रभु को याद रखना, तब ये माया आपकी कुछ नहीं बना बिगाड़ सकती। तो आइए वास्तव में प्रभु से प्रभुता नहीं, प्रभु को मांगे, सब कुछ मिल जाएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।